Okay, let's go. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जैसे भी आप देख रहे हैं, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आपने हमारी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की लास्ट 2 क्लासेस आपने देखी हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 3rd क्लास को, और आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेसिकली वो है इट इज़ ऑल अबाउट ड्राइंग्स। हम उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। लेट्स बिगिन। ओके सर, ड्राइंग्स आपने क्लास 11th में पढ़ा था। ड्राइंग्स का मतलब एक्चुअली क्या होता है? जहां पर हमने पढ़ा था क्लास 11th में, एक प्रोप्राइटर अमाउंट विड्रॉ करता है पर्सनल पर्पस के लिए। जी हाँ, पर्सनल पर्पस के लिए उस पार्ट को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अमाउंट यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस, या फिर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल पर्पस बाय द प्रोप्राइटर, वो अपने आप में क्या है बेटा? ड्राइंग्स। आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जहां हम बोलेंगे एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फॉर पर्सनल पर्पस। अब यहाँ पर जो ड्राइंग्स है बेसिकली वो 2 तरह की ड्राइंग्स हो सकती है। सर वो क्या 2 तरह की हो सकती है? एक तो मैंने बोला ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। जी हाँ, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है? लेटेस्ट सपोज एक पार्टनर अपना ड्राइंग्स का अमाउंट विड्रॉ करता है आउट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। और दूसरा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे मिल रहा है, उसमें से वो अमाउंट अगर विड्रॉ करे, इट इज ऑल अबाउट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर एग्जाम में क्या हमें क्लियर मिलेगा कि ये ड्राइंग्स कौन सी है, कैपिटल है या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? बिल्कुल मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ड्राइंग्स के बारे में डिटेल में नहीं लिखा है कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर एक बात बताइए, इंपैक्ट किस पे आएगा? सर अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है आपका, तो इंपैक्ट जो आने वाला है वो आने वाला है बेसिकली ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो सेकंड पार्ट है जहां इफेक्ट आने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर कैसे? एक बात बताइए मुझे, लेटेस्ट सपोज हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की। लेटेस्ट सपोज एक पार्टनर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक पार्टनर है। जी हाँ, एक मिस्टर एक्स एक पार्टनर है जिनका अमाउंट स्टार्टिंग में कैपिटल अमाउंट जो है बेसिकली वो अमाउंट है ₹2 लाख। कितना है बेटा? 2 लाख रुपीस। आईओसी का जो रेट है, आईओसी का रेट वो है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पार्टनर ने आपके 1 अक्टूबर को अमाउंट विड्रॉ किया है अगेंस्ट कैपिटल। जी हाँ, 50,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, बट ये अगेंस्ट कैपिटल है। बताइए 1 अक्टूबर से कैपिटल कितनी हो गई? सर 2 लाख में से 50,000 माइनस करो, 1,50,000 आपकी कैपिटल हो गई है। मैं बोलना ये चाहता हूं स्टार्टिंग के 6 मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया है, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ अगर बात करें तो कैपिटल आपकी कितनी है बेटा? 2 लाख। बट लास्ट के 6 मंथ जो है वो कैपिटल कितनी है? वो है सर 1,50,000। आप देख पा रहे हैं आपके कौन से पार्ट पे इंपैक्ट आ रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना हो जाएगा? प्लीज ध्यान दीजिए। ओके सर, यहां पर हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12 प्लस, सर कैपिटल चेंज हो रही है 1 अक्टूबर से, अब अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया है 1,50,000
मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे और ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। सर एक बात फिर से क्लियर करो, क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें कैसे पता चलेगा? क्या सीबीएसई पेपर में क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए क्या वो रेड कलर यूज करेगा? क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए ग्रीन कलर यूज करेगा? सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल जो उनकी फॉन्ट साइज, सिंपल जो आपका पेपर आता है वो सिंपल तरीके से आएगा, कोई भी कुछ भी कलर्ड नहीं आएगा। आपको सोचना होगा, वहां आपको एक अजम्पशन लेनी होगी कि हाँ ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, जब तक कि क्वेश्चन में अलग से कुछ मेंशन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सिंपल फाइनली कंक्लूजन ये रहा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी शैल ऑलवेज अज्यूम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ में आती है? यस सर। नेक्स्ट पार्ट सर, अब नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं ड्राइंग्स जो है, बेसिकली हम एक दो पार्ट और डिस्कस करेंगे। एक बात करेंगे हम सर रेगुलर ड्राइंग्स एंड सेकंड हम बात करेंगे रेगुलर ड्राइंग्स, और सेकंड हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर ड्राइंग्स। सर ये रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स का डिफरेंस क्या है, प्लीज बताइए। ये जो रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इररेगुलर ड्राइंग्स है, हम यहां बात कर रहे हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जहां हमें दो बाइफर्केशन ये समझने हैं, पहला है रेगुलर ड्राइंग, दूसरा है इररेगुलर ड्राइंग। सर रेगुलर ड्राइंग का मीनिंग क्या है? देखो बेटा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म। एंड वर्ड लिखा है एंड, जी हाँ, एंड का मतलब ये हुआ कि जो अब मैं लिखने जा रहा हूं सेकंड कंडीशन, तो दोनों एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सर सेकंड कंडीशन है टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स ऑल्सो यूनिफॉर्म। सर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रेगुलर ड्राइंग बनने के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेकंड टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स इज आल्सो यूनिफॉर्म। सर कैसे? सिंपली एक बात बताइए मुझे, लेटेस्ट सपोज एक पार्टनर है चिंटू, जी हाँ मिस्टर चिंटू। लेटेस्ट सपोज ये पार्टनर जो है हर महीने की फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1, इस तरह से हर महीने की फर्स्ट डेट को, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ₹500 विड्रॉ करता है। कितना विड्रॉ करता है बेटा? ₹500। आप मुझे बताइए अप्रैल में उन्होंने फर्स्ट टाइम ड्राइंग कब किया? 1 अप्रैल, देन 1 मई, देन 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च। सर आप देख पा रहे हैं हर बार दो ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम गैप है सर वो यूनिफॉर्म है। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से लेके 1 मई, कितना टाइम गैप हुआ? 1 मंथ। और हाँ दूसरी बात क्या थी? अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ऑल्सो यूनिफॉर्म। यस, मतलब ये चिंटू जो है हर बार कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है? लेटेस्ट सपोज ₹500। सो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम इसे एक नाम दे सकते हैं? यस, क्या नाम देंगे? रेगुलर ड्राइंग्स।
सर जब रेगुलर ड्राइंग्स हैं तो क्या मैं यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकता हूँ? यस, एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकता हूँ, एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकता हूँ। सर बेनिफिट क्या है? एवरेज पीरियड बेनिफिट, एवरेज पीरियड मेथड यूज करने का बेनिफिट क्या है? टाइम। सर टाइम जो है वो कम लगने वाला है, टाइम कम लगने वाला है। सर एक बात बताइए, जो मिस्टर चिंटू है, लेटर सपोज अप्रैल को 500 विड्रॉ करता है, अप्रैल को 500, अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को 500 विड्रॉ करता है। आपका ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को अमाउंट विड्रॉ, 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है। लेटेस्ट सपोज आपका जो ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2025, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026। 1 अप्रैल को 500 विड्रॉ कर रहा है। बताइए आपका फर्स्ट इस ड्राइंग के लिए कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 12 मंथ का लगेगा। सर इसका मतलब जब 1 अप्रैल की अगर बात करें तो यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई, लेटेस्ट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 मंथ का कैलकुलेट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर इसका मतलब अगर वो 1 अप्रैल के बाद 1 मई विड्रॉ कर रहा है, 1 मई अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, 500 अगेन विड्रॉ कर रहा है 500, तो बताइए क्या होने वाला है? सर अगेन क्या होने वाला है? 500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 12। क्यों सर? 1 मई को अमाउंट विड्रॉ किया है, तो 1 मई से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया सर? 11 मंथ हो गए। फिर से कैलकुलेट करो, अप्रैल मई के बाद 1 जून, फिर वहां पर क्या हो जाएगा? वहां हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 12। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मिस चिंटू के लिए अगर मुझे आईओडी कैलकुलेट करना है, सर ऐसा मुझे 12 टाइम्स करना पड़ेगा। आप जैसा कर रहे हैं अकॉर्डिंगली तो 12 टाइम्स करना पड़ेगा बिल्कुल। क्या ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है? सर बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग है। सो दैट्स वाई अगर आपके रेगुलर ड्राइंग्स की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आप एवरेज पीरियड मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर इररेगुलर ड्राइंग्स क्या है? सर सिंपल सी बात है, जहां ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड नहीं है, दोनों ये कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म है बट टाइम गैप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है टाइम गैप तो सेम है, यूनिफॉर्म है, बट अमाउंट ऑफ ड्राइंग यूनिफॉर्म नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज यूनिफॉर्म है, दूसरी चीज यूनिफॉर्म नहीं है, या फिर दोनों ही यूनिफॉर्म नहीं है। बताइए आपके लिए फिर कौन सा मेथड अवेलेबल है? आपके लिए वो ड्राइंग्स कौन सी है? पहले इररेगुलर ड्राइंग्स। सर आपको ये जानना जरूरी है कि रेगुलर ड्राइंग के लिए इन दोनों कंडीशन का एक साथ सेटिस्फाइड होना जरूरी है, बिकॉज मैंने बीच में लिखा एंड। सर इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं बात करूं इररेगुलर ड्राइंग के लिए, तो हमारे पास दो तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं, एक सिंपल मेथड, सिंपल, और दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। एक है अपने पास सिंपल, जी हाँ, सिंपल मेथड जो है वो हमारे सिंपल मेथड, एंड सेकंड जो है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। इररेगुलर ड्राइंग के लिए हमारे पास दो मेथड है, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। बट रेगुलर ड्राइंग के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट एवरेज पीरियड मेथड। सर ये एवरेज पीरियड मेथड में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं एग्जैक्टली प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। सारे बच्चे ध्यान दें, एवरेज पीरियड मेथड में क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें
अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और ये मार्च। लेटेस्ट सपोज 12 मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। सर एवरेज पीरियड मेथड में फर्स्ट कंडीशन आती है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या आती है बेटा? बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। सर अगर हम बात करें बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में इसका मतलब ड्राइंग्स जो हो रही है वो पहली बार ड्राइंग्स कहाँ हो रही है? सर पहली बार ड्राइंग्स हो रही है यहाँ पर अप्रैल 1 को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की फर्स्ट डेट को, हर महीने की फर्स्ट डेट को आपकी ड्राइंग्स हो रही है। इसका मतलब सबसे लास्ट में ड्राइंग कब हो रही है? मार्च मंथ की फर्स्ट डेट, मार्च मंथ की फर्स्ट डेट विच इज ऑल अबाउट 1 मार्च। आप मुझे बताइए, अगर यहां मुझे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है तो सर कैसे करने वाले हैं एवरेज पीरियड? सर आप मुझे बताइए, पहली बार ड्राइंग्स यहां हो रही है तो यहां से लेके ईयर एंड 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? सर 12 मंथ प्लस, सर लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? मार्च 1 को, तो मार्च 1 से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? सर 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 6.5। आप समझ पा रहे हैं? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला मैं आपको याद करवाने वाला हूं, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। जी हाँ, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, मैं लिख लेता हूं प्लीज, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आपको हर बार ये वाला फॉर्मूला दिमाग में रखना है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम दी फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम दी लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। क्लियर है? सर अगर मैं बात करूं मिडल की, सर मिडल के अंदर आपने पहली बार ड्राइंग कब किया? 15 अप्रैल को, नेक्स्ट 15 मई को, 15 जून को, 15 जुलाई, और सर ऐसा कब तक हुआ? लास्ट जो मार्च मंथ था, मार्च मंथ के अंदर 15 मार्च को आपने अमाउंट विड्रॉ किया। सर आप मुझे बताइए, अगर कोई बंदा 15 अप्रैल को अमाउंट विड्रॉ करता है, हर महीने की मतलब मिडल ऑफ ईच मंथ, कंडीशन क्या है? मिडल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की मिडिल डेट को अमाउंट विड्रॉ किया जाता है। आप मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग, बताइए यहां पर ड्राइंग अगर हुई है 31 मार्च तक, कितना टाइम हो गया? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 6। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, सर लास्ट डे ऑफ ईच मंथ की अगर बात करें तो किस तरह से होगा? प्लीज ध्यान दें, एंड ऑफ ईच मंथ बोल सकते हो, एंड ऑफ ईच मंथ बोल सकते हैं। वहां सर एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? प्लीज ध्यान दें, इसका मतलब सर पहली बार ड्राइंग्स जो हो रही है वो अप्रैल मंथ के एंड में हो रही है, फिर मई मंथ के एंड में, जून मंथ के एंड में, जुलाई मंथ के एंड में, और ऐसा कब तक हुआ? मार्च के एंड तक। और मार्च की एंड डेट क्या है? 31 मार्च। कितना है बेटा? 31 मार्च। आप मुझे बताइए पहली बार ड्राइंग कहां हुई है? अप्रैल एंड में। अप्रैल एंड से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया सर? 11 मंथ प्लस
0 डिवाइड बाय 2। सर ये 0 कैसे आया? बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन क्या चल रही है? एंड ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब सबसे लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? मार्च मंथ की लास्ट डेट। और मार्च मंथ की लास्ट डेट क्या है? 31 मार्च। 31 मार्च से लेके 31 मार्च, ईयर एंड भी कब हो रहा है? एक्चुअल में 31 मार्च। तो इसका मतलब वहां पर टाइम लेफ्ट कितना है? 0। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 5.5। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। एक सर समरी दे दीजिए। समरी क्या है? अगर आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, मिडल डे ऑफ ईच मंथ है और एंड ऑफ ईच मंथ है, सर यहां पर आपने एक चीज चेक की होगी, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जो है वो पूरा 12 मंथ है। मतलब क्या हुआ? आपके पूरे साल भर ड्राइंग हुई है। तो इसका मतलब यहां एवरेज पीरियड लेना है 6.5, यहां लेना है 6 और यहां लिखना है 5.5। सर अगर हमें वहां पर आईओडी कैलकुलेट करना है तो आईओडी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? आईओडी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनो। आप लिखेंगे आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में हमने एवरेज पीरियड कितना कैलकुलेट किया? 6.5 डिवाइड बाय 12। सर टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे? अगर कोई बच्चा, अगर कोई पार्टनर 500 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, आप मुझे बताइए साल भर में कितने मंथ होते हैं? सर बिल्कुल आसान है, 12। सिंपली 500 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना टोटल ड्राइंग आएगा? सर 6000। सर नेक्स्ट यहां बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12। सर एंड ऑफ ईच मंथ में क्या हो जाएगा? आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5.5 डिवाइड बाय 12। सर ये तो हो गया ड्यूरेशन 12 मंथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक कितना आसान होगा प्लीज हमें बता दीजिए। सर बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा। आप मुझे बताइए अगेन, नंबर ऑफ क्वार्टर्स की बात करूं, नंबर ऑफ क्वार्टर्स की बात करूं तो बेटा बताइए साल भर में नंबर ऑफ क्वार्टर्स जो है वो कितने होंगे? सर 4 होंगे। और एक क्वार्टर में कितने नंबर ऑफ मंथ्स होंगे? 3। नंबर ऑफ क्वार्टर की अगर बात करें, नंबर ऑफ क्वार्टर टोटल 4 है। जी हाँ, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। बट एक क्वार्टर में टोटल मंथ कितने हैं? 3 मंथ्स है। ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है, एक तो अप्रैल मंथ, मई, देन जून। अगर हम बात करें नेक्स्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा? जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो क्या आ जाएगा? जैन, फेब एंड मार्च। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सर क्या इसमें भी वो पॉइंट होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर? जी हाँ बिल्कुल। एक पार्टनर अगर अमाउंट विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब सिंपल है, इसका मतलब सिंपल है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब होता है सर इस क्वार्टर का, फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग क्या हुआ? अप्रैल 1। अप्रैल 1 ईयर एंड कब हो रहा है? सर 31 मार्च को। अगर आपका 1 अप्रैल को पहली बार ड्राइंग हो रहा है, आप मुझे बताइए टाइम लेफ्ट कितना हुआ? 12। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम लेफ्ट है? 12 मंथ। सर आप पहले तो मुझे ये क्लियर करिए, पहली ड्राइंग्स कब हुई है? 1 अप्रैल को। सर सेकंड टाइम ड्राइंग कब हुई है? 1 जुलाई को। थर्ड टाइम ड्राइंग कब हुई है? 1 अक्टूबर को यहां पर। और फोर्थ टाइम्स ड्राइंग्स कहां हुई है? 1 जैन को। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये बात क्लियर है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहां पर सुनिएगा मेरी बात,
बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की बिगनिंग को आपकी ड्राइंग्स हो रही है। तो मेरा फॉर्मूला अगेन सेम है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। इसका मतलब सर पहली बार ड्राइंग जो हुई है वो अप्रैल 1 को हुई है, वहां से लेके 31 मार्च कितना मंथ हो गया, 12 मंथ। सर फिर बाद में क्या लिखा, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। सर लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 जैन को हो रही है, तो 1 जैन से लेके 31 मार्च कितना हो गया बेटा, 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, 7.5। उसके बाद सर मिडल डे ऑफ ईच मंथ कितना हो गया सर, मतलब यह मिडल डे ऑफ ईच मंथ नहीं, मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर। सर मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो इसका मतलब यहां पर ड्राइंग कब हो रही है सर, यहां पर फर्स्ट क्वार्टर में, यहां पर सेकंड क्वार्टर में, यहां पर थर्ड क्वार्टर में, यहां पर एंड नेक्स्ट फोर्थ क्वार्टर में, यहां पर। आप मुझे बताइए अगर पहली बार ड्राइंग यहां हुई है, सेकंड टाइम यहां हुई है, थर्ड टाइम यहां हुई है, फोर्थ टाइम यहां हुई है, तो सर यहां पर एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। सर आप मुझे बताओ, ये टोटल 3 मंथ है तो ये 1.5, ये 1.5, क्लियर। तो सर यहां पहली बार ड्राइंग हुई है तो ये वाला 1.5 मंथ, और उसके बाद 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स, टोटल कितना हो गया बेटा, 10 पॉइंट, देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1.5 कितना हो गया सर, 10.5। क्या मेरी बात समझ में आई, सिंपल सी बात है, यहां से लेके 31 मार्च तक सुनना, ये वाला फर्स्ट क्वार्टर का 1.5 मंथ, और फिर लास्ट के तीनों क्वार्टर 9 मंथ्स वो प्लस 1.5 कितना हो गया बेटा, 10.5 प्लस, बताइए लास्ट टाइम ड्राइंग कहां हुई है, यहां पर 15 फेब को बोल सकते हैं आप। जैन फेब मार्च जो लास्ट क्वार्टर है उसका मिडल डेट 15 फेब, और 15 फेब से लेके 31 मार्च कितना मंथ हो गया, 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, 6। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, सर लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर अगर है तो बताइए मुझे, आपने पहली बार ड्राइंग कहाँ की है, सर ये मैंने ग्रीन कलर से साइन किया ना, यहां पहली बार ड्राइंग किया है, सेकंड टाइम यहां ड्राइंग हुई है सर, थर्ड टाइम यहां ड्राइंग हुई है, और फोर्थ टाइम सर यहां ड्राइंग्स हुई है। आप मुझे बताइए अगर यहां से टाइम काउंट करना चालू करें 31 मार्च कितना टाइम हो गया सर, यहां पर हो गया है 9 मंथ्स, 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। सर लास्ट ड्राइंग तो 31 मार्च को हो रही है और 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, इसका मतलब यहां पर टाइम लेफ्ट कितना हो गया, 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट, 4.5। क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर। सर एक ध्यान रखना आपको, अगर आप यहाँ टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट अस सपोज क्वेश्चन बोल रहा है कि 5000 पर क्वार्टर है, 5000 पर क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर या लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाय 4। एक क्वार्टर का 5000 है लेटेस्ट सपोज, तो इसका मतलब टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जो ड्राइंग्स है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्या मेरी बात समझ में आती है, बिल्कुल सर। तो अब बताइए फॉर्मूला क्या बना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू व्हाट, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो आप लेंगे 7.5 डिवाइड बाय 12, अगर बिगिनिंग नहीं है मिडल डे ऑफ ईच क्वार्टर है तो सर क्या हो जाएगा, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 12, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या हो जाएगा, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 12। क्या मेरी बात समझ में आती है, सर बिल्कुल समझ में आती है। सर एक समरी, हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, एक मंथली वाला और दूसरा पढ़ा सर क्वार्टरली वाला।
सर यहां पर हमने जो बात किया है वो बात किया है 6.5, नेक्स्ट हमने बात किया 5.5, बिगनिंग, मिडल और एंड। और यहां पर अगर हम बात करें क्वार्टरली के अंदर तो कितना था 7.5, देन 6, देन 4.5। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। नेक्स्ट सर आजकल एक और ट्रेंड आ गया है, वो ट्रेंड क्या है? फर्स्ट 6 मंथ और एक है लास्ट 6 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान रखिएगा। फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ। सर फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ, बेटा ये वीडियोस प्रॉपर अच्छे से देखना। इस वीडियोस में मैं सारे वो एवरेज पीरियड मेथड कैसे कैलकुलेट करना है सब समझाने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस भी करेंगे। आइए सर सिंपल सी बात है, आप फिर से बताइए क्या होने वाला है यहाँ पर। फर्स्ट 6 मंथ का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं वो स्टार्टिंग के 6 मंथ हो रही है। स्टार्टिंग के 6 मंथ, ईयर एंड तो सर 31 मार्च को ही हो रहा है, 31 मार्च को ही हो रहा है। और बिगनिंग ऑफ ईयर जो है वो है 1 अप्रैल 2025। फर्स्ट 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट 6 मंथ में क्या होगा आप देख सकते हैं। लास्ट 6 मंथ में अगर बात करें, लास्ट 6 मंथ में अगर बात करें तो क्या होने वाला है। लास्ट 6 मंथ, पहले हम बिगिनिंग ऑफ 6 मंथ वाला पढ़ लेते हैं एक बार, वो क्लियर हो जाए, देन लास्ट 6 मंथ। आप मुझे बताइए सर बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग के 6 मंथ, बिगिनिंग के 6 मंथ अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। अगेन मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर ड्राइंग हो रखी है, यहां पर ड्राइंग, यहां पर ड्राइंग, यहां पर हर महीने की फर्स्ट डेट को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। बताइए 6 जो मंथ है वो 6 मंथ कौन सा है? सितंबर। सितंबर की फर्स्ट डेट 1 सितंबर, मतलब सर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फिर अगेन यहां पर भी क्या रहेगा? मिडल डे ऑफ ईच मंथ, देन एंड ऑफ ईच मंथ। सर यहां एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? बेटा यहां से अगर बात करें आपका ईयर एंड बेटा कहां हो रहा है? अगेन प्लीज ध्यान रखिएगा, ईयर एंड बेटा 31 मार्च को ही हो रहा है। मतलब अगर कोई बंदा यहां विड्रॉ कर रहा है तो यहां से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 12 मंथ प्लस। सर स्टार्टिंग के 6 मंथ ओनली ड्रॉइंग्स हुई है, तो बताइए आपकी सबसे लास्ट ड्राइंग कहां हुई है? सर यहां पर सितंबर मंथ की फर्स्ट डेट को। सर वहां से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? 7 मंथ हो गए। 12 प्लस 7 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 12 प्लस 7 हो गया 19 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 9.5, 9.5। ओके, अगर हम बात करते हैं मिडल की तो सर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 11.5 प्लस, सर 11.5 कैसे? यहां पर ड्राइंग हुआ बेटा, कहां ड्राइंग हुआ है? पहली बार यहां, सेकंड टाइम यहां, थर्ड टाइम यहां, फोर्थ टाइम। अब मुझे बताओ अप्रैल मंथ की मिडल डेट 15 अप्रैल, और 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना हो गया बेटा? 11.5 प्लस सबसे लास्ट ड्राइंग कब हुई है? सितंबर के मिडल डेट को। सितंबर की मिडल डेट मतलब सितंबर हाफ और उसके बाद के 6 मंथ, मतलब कितना हो गया? 6.5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? प्लीज बताइए। 9। नेक्स्ट एंड ऑफ ईच मंथ। सर एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, अप्रैल मंथ का एंड डेट क्या हो गया? 30th अप्रैल। और 30th अप्रैल से लेके आपके 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? सर सिंपल सी बात है, वहां पर हो गए 11 मंथ प्लस। लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? सितंबर, सितंबर की लास्ट डेट को, मतलब सितंबर कंप्लीट हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च कितने मंथ हो गए? 6 डिवाइड बाय 2। आप मुझे बताइए कितना हुआ? 17 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट?
8.5 8.5 क्या समझ में आता है? अगर बिगनिंग के 6 मंथ है तो 9.5, फिर 9, नेक्स्ट 8.5। सर यही बात लास्ट के 6 मंथ है, लास्ट के 6 मंथ। पहले तो मुझे सर ये बताओ ये लास्ट के 6 मंथ कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। सर ये लगातार लास्ट के 6 मंथ ड्राइंग अगर हुआ है उसमें भी 3 केसेस बन सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल डे ऑफ ईच मंथ एंड लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। सारे बच्चे ऑरली करके बताइए पहली बार ड्राइंग कब हुई है? 1 अक्टूबर को, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, लास्ट के 6 मंथ की बात कर रहे हैं सर। लास्ट के 6 मंथ, जी हाँ प्लीज ध्यान से सुनना, लास्ट 6 मंथ। सर एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट के 6 मंथ कौन से हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। तो बताइए यहां पर अगर मैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करूं तो पहली बार ड्राइंग कब हुई है? 1 अक्टूबर को। सर 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया सर? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च सर ऑलमोस्ट अगर हम बात करें वो टाइम हो गया है 6 प्लस 1 इक्वल्स डिवाइड बाय 2। सर ये 1 कैसे लिखा? क्योंकि फॉर्मूला अगेन सेम है, टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। बताइए मार्च मंथ में पहली बार, मार्च मंथ में कब ड्राइंग हुई है? 1 मार्च को। 1 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 1 मंथ। ओके कितना हो गया बेटा? 3.5। सर मिडल डे में अगर बात करें बेटा, पहले इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लास्ट के 6 मंथ चल रहे हैं। लास्ट के 6 मंथ मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो सर इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में तो सर ये हो गया। अगर मैं मिडल की बात करें तो मिडल में सर क्या हो जाएगा? यहां पर ड्राइंग। मुझे बताओ अगर कोई बंदा यहां ड्राइंग कर रहा है, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, कितना होना चाहिए? सर मिडल की अगर बात करें 5.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब हो रही है? यहां पर। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 0.5 इक्वल्स टू व्हाट? डिवाइड बाय 2 कर लीजिएगा, 3। नेक्स्ट एंड ऑफ ईच मंथ, लास्ट के 6 मंथ कंडीशन चल रहा है, लास्ट के 6 मंथ मतलब आपकी ड्राइंग्स के अकॉर्डिंग कौन सा पहला मंथ हो रहा है? अक्टूबर, और अक्टूबर की लास्ट डेट क्या है? अक्टूबर एंड। तो इसका मतलब टाइम लेफ्ट कितना हुआ सर? 5 मंथ्स प्लस 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग हो रही है, 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 2.5। बात समझने की कोशिश करें तो सर इसका मतलब समझ में ये आता है, प्रीवियस हमने देखा 9.5, 9 और 8.5, और अभी हमने देखा 9.5, 9 और 8.5। ये बिगिनिंग के 6 मंथ है, बिगिनिंग के 6 मंथ। और लास्ट के 6 मंथ क्या हो गया? 3.5, 3 एंड 2.5। ये लास्ट के 6 मंथ है, लास्ट के 6 मंथ। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। बस आप एक और चीज ध्यान में रखेंगे, अगर क्वेश्चन में हाफ ईयरली वाला केस बना, एक्चुअली आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में कहीं दिया हुआ नहीं है, बट एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सर क्वेश्चन क्या था एक बार उस पर भी चर्चा कर लीजिए। ठीक है सर कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आप और हम यही तो है। सर एक बात बताइए, अगर मैं 6 मंथ के ग्रुप बनाना चाहूं तो कितने ग्रुप बनेंगे? सर सिंपल तो है, 2 ग्रुप बनेंगे। फर्स्ट 6 मंथ मतलब यहां पर देखा जाए तो आप मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, समझ पा रहे हो? बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, ये 6 मंथ है बेटा, बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। तो इसका मतलब पहली बार ड्राइंग कब हुई है? सर पहली बार ड्राइंग हुई है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 12 प्लस, फिर मैंने क्या बोला? टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। सर यहाँ पर सेकंड और लास्ट सेम ही तो है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? सर 6 मंथ।
डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? कितना हो गया बेटा? 18 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 9। सर क्या इसमें भी मिडल हो सकता है? हाँ, यहां पर सर अगर हम बात करें यहां मिडल की, तो ये आपका 3 मंथ्स का टाइम है, ये भी आपका 3 मंथ्स का टाइम है। आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? सर 3 मंथ तो ये और 6 मंथ ये, तो ऑलमोस्ट मिडल की अगर बात करें तो मिडल के अंदर आपका हो गया है 9 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग, यहां से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 3 मंथ डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? नेक्स्ट, लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी 6 मंथ। बताइए पहले 6 मंथ कब कंप्लीट हो रहे हैं? सितंबर एंड को। तो सितंबर एंड से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया? 0 या कितना? प्लीज ध्यान से सुनिए, 0 होगा या 6 होगा? सितंबर एंड से लेकर 31 मार्च तक सर 6 मंथ हो गए। 6 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। सर लास्ट ड्राइंग कहां हो रही है? 31 मार्च को, वहां क्या हो गया? 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 3। 9, 6 और 3। इसको वापस चेक कर लीजिएगा बेटा। बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ, तो 12। फिर उसके बाद मुझे बताओ नेक्स्ट 6 मंथ कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम हो गया? 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 9। अगर मैं मिडल की बात करूं तो लेटर सपोज हमारा मिडल ये है, अप्रैल मई जून छोड़ दीजिए, 1 जुलाई से, 1 जुलाई मतलब बिगिनिंग के 6 मंथ है, वहां का उसका मिडल क्या हो गया? 1 जुलाई। बताइए 1 जुलाई से 31 मार्च, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स ये, और नेक्स्ट 6 मंथ, टोटल 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्यों सर? बिकॉज यहां पर सेकंड ड्राइंग हो रही है या लास्ट ड्राइंग हो रही है, जो भी आप बोल सकते हैं, यहां से 31 मार्च डिवाइड बाय 2। फिर लास्ट किस, मतलब एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। मुझे बताओ पहली बार 6 मंथ कहां एंड हो रहे हैं? सितंबर एंड को। कब हो रहे हैं बेटा? सितंबर एंड को। तो मुझे बताइए सितंबर एंड से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया? सर 6 मंथ। उसके बाद मैंने बोला टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट ड्राइंग। बताइए टाइम लेफ्ट फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पर ड्राइंग हुई है 31 मार्च को हुई है, तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट हुआ? 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू व्हाट? 3। आज का लास्ट का स्लोगन क्या है? लास्ट का 2 कंडीशन में आपको और क्लियर करूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट मेथड जो है इरेगुलर ड्राइंग के लिए, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। 2 कंडीशन में आपके साथ और डिस्कस करूंगा। वो 2 कंडीशंस क्या है? सर क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है। सर क्या मतलब हुआ? सर जिस पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है वो कब किया है, डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में अगर मिसिंग है, तो आपको हमेशा 6 मंथ का बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करना है। कितने मंथ का? 6 मंथ का, जब क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। जी हाँ, मैं लिखवा देता हूं, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग्स जब आपको गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है, तो आप कितने मंथ का कैलकुलेट करोगे? 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। सर एक और बात, सर वो बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, रेट के साथ पर एनम वर्ड गिवन नहीं है, तो वहां पर आप टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर नहीं करेंगे? टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। तो सर बच्चों प्लीज इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मैं
आपसे ये प्रॉमिस चाहता हूं कि आप आने वाली अपकमिंग क्लासेस रेगुलर देखिएगा। और आज हमने जो कंप्लीट किया है बेसिकली ड्राइंग्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और वो एवरेज पीरियड मेथड की हमने सारी कंडीशंस हमने डिस्कस की है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। Okay, let's go.